औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप अपने घरों में अल्लाह के फजल करम से नहायत उम्दा होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले 15 दिनों से हम आपको ये ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास दे के आए हैं। तो इसी सिलसिले में हम आज हम आपको 9th क्लास का जो सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है उसमें जो उसकी उसकी 4 किताबें होती है, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, और जो 4th वाला है दैट इज इकोनॉमिक एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। और उसी इकोनॉमिक और डिज़ास्टर मैनेजमेंट से हमने आज आपके लिए एक टॉपिक चुन लिया है। उसको हमने ये नेचुरल डिज़ास्टर का जो है चैप्टर आपका, तो हमने उसी के बारे में थोड़ी बहुत आपके लिए लाया है कुछ, कि उम्मीद है कि आप इसको गौर से सुनोगे। तो प्यारे बच्चों, आपको पता ही होगा कि जो अल्लाह ताला की तरफ से वबा आती है, जो अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरल कैलमिटीज़ आती हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, जैसा कि भूचाल होता है, जैसा कि फ्लड्स होते हैं, सैलाब आता है, या लैंडस्लाइडिंग होती है कहीं से, या मतलब कोई किसी वक्त कोई खुशहाली होती है। ये सब जो होता है ये इनको हम बोलेंगे कैलमिटीज़, मतलब मुसीबत, आफत। ये पूरा जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से आता है। लेकिन इंसान को चाहिए कि मतलब चाहे अल्लाह का कहर हो, अल्लाह बचाए, या अल्लाह का फजल हो, हर हाल में आपको अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। बहरहाल टाइम ज़्यादा नहीं हम ले लेंगे, आपको मतलब ज़्यादा ज़ाया नहीं करेंगे। तो जो नेचुरल डिज़ास्टर हमने आज लिया है, नेचुरल डिज़ास्टर आपको पता भी होगा कि आपने सुना होगा, आप 5वीं क्लास से पढ़ के आए हो, 6ठी में, 7th में या 8th में आप पढ़ के आए हो। तो नेचुरल ये जो है ना, ये नेचुरल डिज़ास्टर, द नेचुरल इवेंट्स दैट कॉज लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टीज एंड समटाइम्स डिस्टर्ब द इकोसिस्टम। मीन्स कि जो नेचुरल इवेंट्स है, मतलब कुछ ऐसे हालात, कुछ ऐसे वाक़ात जिसमें मतलब जो अल्लाह ताला की तरफ से, जिसमें मतलब लोगों को, मतलब हमारी ज़िंदगी को, मतलब समझो कि पूरी लाइफ जो है डैमेज होती है, या हमारी जो प्रॉपर्टी है डैमेज होती है। इवन कि इतना ही नहीं, लाइफ की या हमारी प्रॉपर्टी की, जायदाद की, इतना ही नहीं, बल्कि ये जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, ये हमारा जो माहौल होता है, हमारा जो सराउंडिंग या हमारा जो इकोसिस्टम होता है, ये इस पूरे को डिस्टर्ब करता है। तो हमारा यही है कि ये जो मैंने यहाँ आपको दिया है, लिखा है कि द नेचुरल इवेंट्स दैट कॉज लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टीज एंड सम टाइम डिस्टर्ब द इकोसिस्टम। यानी कि ये जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है, नेचुरल डिज़ास्टर जो होता है, ये समझो आप एक ऐसा कठिन वक्त आता है, अल्लाह ताला की तरफ से आता है, जिसमें हमारी ज़िंदगी जो है, मतलब समझो इस तरह के लॉस ऑफ लाइफ होता है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टीज़ होता है, और समटाइम्स ये डिस्टर्ब करता है पूरे इन्वायरमेंट को, पूरे इकोसिस्टम को, पूरे मतलब माहौल को ये डिस्टर्ब कर सकता है। ये जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं ये बहुत तरीक़ों में होते हैं। यानी आप ले लो, रेंजिंग फ्राम अर्थक्वेक टू सुनामीज। सुनामी भी आपने सुना होगा और अर्थक्वेक भी आपने सुना होगा। सुनामी ये एक जापानी नाम है, जो जापान में वो तूफान आया था। और फ्लड से लेकर वॉल्केनो तक, यानी कि सैलाब, आतिशफ़शां पहाड़ का फटना, या मतलब लैंडस्लाइडिंग होती है, या कोई जंगल में आग लग जाता है, ये समझो पूरा जो है ये नेचुरल कैलेमिटीज़ है, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से आफत होती है। तो इसको जो अल्लाह ताला की तरफ से आफत होती हैं, जिस तरह हम आज मतलब यही जो आज हमारा चल रहा है, ये आज का जो माहौल चल रहा है, आज पूरा वर्ल्ड जो होता है वो एक मतलब एक कैलेमिटी में मुब्तला हुआ है, और अल्लाह बचाए, हमें इसे महफूज रखे। तो इसके मतलब जो ये नेचुरल डिज़ास्टर्स है, इसके कुछ मतलब किस्म भी है, यहाँ कुछ टाइप्स भी है। यहाँ मैं आपको ये नेचुरल डिज़ास्टर जो होता है, इसमें होता है हरिकेन्स, टोर्नाडोज, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, वॉल्केनोज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। यानी कि जो हरिकेन्स होते हैं, हरिकेन्स जो है, ये हरिकेन्स एक स्टॉर्म होता है, यानी कि एक तूफान होता है, एक ऐसा ख़तरनाक हवा होता है विद अ वायलेंट इवेंट, a storm with a violent wind. In particular, a tropical cyclone in the Caribbean. यानी कि
एक ऐसा मतलब एक ऐसा बहुत खतरनाक हवाइयाँ चल रही है, इन्हें समझो एक तूफान की मतलब एक तूफानी हवाएं चल रही है, उनको वो हम बोलेंगे हरिकेन्स। जो ये टोर्नाडो है, टोर्नाडो मीन्स वायलेंटली रोटेटिंग विंड्स, ये भी विंड्स होते हैं, ये भी हवाइयाँ होती हैं, लेकिन वायलेंटली रोटेटिंग यानी कि ये रोटेट होके आते हैं। हैविंग द अपीयरेंस ऑफ द फनल शेपर्ड क्लाउड, यानी कि ये इसका ये शेप होता है फनल शेपर्ड। और जो आपको पता है, ये मुझे पता है, ये आप इससे आप बखूबी वाकिफ होंगे, अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक्स मीन्स अ सडन वायलेंट शेकिंग ऑफ द ग्राउंड, यानी कि आपने ये इसको ऑब्जर्व किया भी होगा। ये मतलब जिस तरह जब भूचाल आता है, अल्लाह बचाए, जब भूचाल आता है तो ज़मीन को शेक होती है, जिस तरह आपके मोबाइल्स की वाइब्रेशन होती है, या जिस तरह आप मोबाइल को वाइब्रेशन मोड पर रखते हो, फिर जब कॉल आती है तो आपका जो मोबाइल जेब में होता है तो आपकी पूरी बॉडी शेक होती है, उससे आप मतलब अचानक मतलब क्या झटक आप लेते हो। तो उसी वक्त इसी तरह ये अर्थक्वेक जो है, अ सडन वायलेंट शेकिंग ऑफ द ग्राउंड टिपिकली कॉजिंग ग्रेट डिस्ट्रक्शन, यानी कि ये जो अर्थक्वेक होता है, ये मतलब ये भी समझो कि एक ऐसा डिजास्टर है जो पूरा दुनिया मतलब जिस एरिया में आएगा उस एरिया को पूरा डिस्ट्रक्शन करता है, माने पूरा डिस्टर्ब करता है, पूरा डैमेज करता है, एज ए रिजल्ट ऑफ मूवमेंट विद इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि ज़मीन की जो सतह होती है, क्रस्ट मिडलैंड कोर, यानी कि ज़मीन पर जब ये भूचाल आता है तो ज़मीन पूरी अपनी जगह से हिल जाती है, अपनी जगह से हरकत करती है। तो ये एज ए रिजल्ट विद द अर्थ क्रस्ट एंड द वॉल्केनिक एक्शन। तो ये कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स हमारे पास है, यानी कि दूसरा है इसमें टेक्नोलॉजिकल डिज़ास्टर। तो टेक्नोलॉजिकल डिज़ास्टर मीन्स कि मतलब केमिकल रिलीज़, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में केमिकल्स निकलता है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जो धुआं निकलता है, वो भी एक डिज़ास्टर होता है। वो भी यानी कि पावर आउटेजेस या नेचुरल गैस एक्सप्लोजन होता है कहीं। और इसके बाद है मैन मेड डिज़ास्टर्स। ये होता है मतलब मैन मेड डिज़ास्टर्स में आप देखोगे यहाँ टेरर अटैक है, रेस राइट्स है, मास शूटिंग्स है, यानी कि टेरर अटैक आपको पता है कि मतलब ये टेरर अटैक मीन्स कि किसी वक्त मतलब कोई हमला होता है, कोई अटैक होता है, टेरर दहशत गर्दों से कोई अटैक होता है। या रेस राइट्स यानी किसी वक्त मतलब आपने देखा होगा हिंदुस्तान में जो मतलब कुछ ऐसी बीमारियाँ फैल गई है कि जो हाई कास्ट के जो लोग हैं वो लोअर कास्ट के लोगों से लड़ते रहते हैं, दैट इज़ रेस राइट्स या मास शूटिंग्स। तो अब आपको ये मतलब जो नेचुरल डिज़ास्टर्स है, ये आप थोड़ा मुझे लगता है कि आप इसको ज़्यादा डीप तरीके से सुनो कि जो इसका काज है, यानी कि काज फॉर नेचुरल डिज़ास्टर्स। तो इसमें काज होते हैं, अगर आपको काज होते हैं तो काज में इसको आएगा ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जो ग्लोब जो होता है किस तरह ग्लोब वार्म अप होता है, या नेचुरल एक्टिविटीज़ इन द अर्थ's क्रस्ट, नेचुरल एक्टिविटीज़ इन द अर्थ's क्रस्ट, टेक्टोनिक मूवमेंट, जो ज़मीन के अंदर प्लेट्स होते हैं, जो ज़मीन के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मतलब एक टेक्टोनिक प्लेट जो होते हैं वो तोड़ फोड़ होते हैं, तो उस वक्त नेचुरल कैलामिटीज़ आती है, भूचाल आता है, या आसमान पहाड़ फटते हैं, मून एक्टिविटी होती है, माइनिंग या मिसाल माइनिंग तो भी आपको भी पता होगा, डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों का कटा, वो भी एक कैलामिटी होती है, सॉइल इरोजन ज़मीन का ख़राब होना, ये भी एक नेचुरल कैलामिटी है, सीज़मिक एक्टिविटी, सीज़मिक मीन्स यही मतलब भूचाल का, ये भूचाल से निकला है, ये मतलब अर्थक्वेक से एक वर्ड है सीज़मिक, मतलब मीन्स के जो मतलब सीज़मिक एक्टिविटी मीन्स सीज़मिक एक्टिविटी आपको पता मैं बोलूँगा सीज़मोलॉजी जो होता है, द साइंस डील्स द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, दैट इज सीज़मोलॉजी। तो उसके बाद अगर आप चाहोगे तो इसमें प्रिवेंशन ऑफ डिज़ास्टर, यानी कि हाउ कैन वी प्रिवेंट अ डिज़ास्टर, यानी कि डिज़ास्टर को हम यानी कि फॉर एग्जांपल एक एरिया को हम कैसे बचा सकते हैं। इसका सिंपली आप जो आपके पास जो ये है ये डिफॉरेस्टेशन, तो डिफॉरेस्टेशन को ज़रूरी नहीं है कि आप पौधे लगाओ, आपको लगाने पड़ेंगे, आपको अगर आप पौधे लगाओगे तो आपका मतलब हमवार तरीके से बारिश भी आ सकती है, हमवार तरीके से एरिया में पानी भी आ सकता है, और आपका जो खेत के लाइन है उसमें सिंचाई हो सकती है। तो एफॉरेस्टेशन करो, ये जो है ना ये इसमें ये प्रिवेंशन में आपको बोलता हूँ, आप एफॉरेस्टेशन करो। स्टे इन्फॉर्मड, जिस तरह आज आपको बोला जा रहा है स्टे होम स्टे सेफ, मतलब ये एक बीमारी आई है स्टे होम स्टे सेफ, यानी कि इसमें है अगर आप
घर बैठोगे तो आप सेफ रहोगे। इसी तरह यहाँ सिटी एनवायरनमेंट, जिस तरह आपको पता है कि मतलब अगर कोई कहीं आपको मतलब खुदा न खास्ता किसी वक्त फ्लड्स आ सकते हैं, किसी वक्त भूचाल आ सकता है, किसी वक्त कोई वॉल्केनो होगा या टोर्नाडो होगा या हरिकेन्स होगा, वट एवर इट इज़, ये अगर किसी वक्त आएगा तो आपको इन्फॉर्म देने पड़ेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट को। जो मतलब जो कि जो नेचुरल डिज़ास्टर मूवमेंट जो होती है, यानी कि जो नेचुरल हमारे पास जो मुल्क में जो ये फोर्स होता है, नेचुरल डिज़ास्टर फोर्स, यानी कि टास्क फोर्स, एक किस्म का टास्क फोर्स होता है जो इस मतलब इस कठिन वक्त में आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। तो उनको इन्फॉर्म करो। हैव ए प्लान फॉर एवोकेशन, आपको मतलब किसी वक्त जब फॉर एग्जांपल आप कुछ बनाओगे तो सही तरीके से बनाओ, उसको मतलब एक ऐसा कुछ मटेरियल रखो जिससे आपको मतलब खुदा न खास्ता किसी वक्त कोई किसी कैलेमिटी का शिकार ना हो। तो और इस वक्त अगर मतलब इस जो जब डिज़ास्टर आएंगे तो उस सूरत में उस वक्त आपको रखनी पड़ेंगे इमरजेंसी किट्स इन हैंड। इमरजेंसी यानी कि किसी वक्त आपको कोई परेशानी होगी, मतलब कोई मुसीबत आएगी, तो उस वक्त आपको, यानी कि ये एक्चुअली प्रिवेंशन है। अवॉइड अननेसेसरी रिस्क्स, गो टू द सेफेस्ट एरिया इन योर होम। आपके होम ही में फॉर एग्जाम्पल इस वक्त हम एक अल्लाह बचाए एक बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हो रहे हैं पूरा वर्ल्ड। तो इंशाल्लाह रफ्ता रफ्ता हम ये बीमारी जो है ये इसको अल्लाह ताला ने नेस्त नाबूद कर दिया है। लेकिन यहाँ भी इसमें भी आपको आज ये प्रिकॉशनरी मेजर्स आए हैं कि मतलब स्टे होम स्टे सेफ। यहाँ भी एक प्रिकॉशनरी मेजर मैं आपको बोलता हूँ, गो टू द सेफेस्ट एरिया इन योर होम। अगर कोई वक्त ये कैलेमिटी आएगी, कोई परेशानी होगी, तो आप उस जगह रहो जहाँ जो जगह सेफ होगी, मतलब बिल्कुल सेफ होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स है, कुछ मेजर्स मैंने आपको बोले हैं, यानी कि प्रिवेंशन, हाउ हम कैसे इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ को, नेचुरल डिज़ास्टर्स को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, या इसके कैसे कौन कौन से काज, जिस तरह मैंने आपको बोला है नेचुरल ग्लोबल वार्मिंग या नेचुरल एक्टिविटीज़ है या टेक्टोनिक मोमेंट्स है या मून एक्टिविटी, सॉइल इरोजन है, माइनिंग है, डिफॉरेस्टेशन है। तो इसी तरह मैंने आपको बोला है कि जो नेचुरल डिज़ास्टर्स है, द नेचुरल events that cause loss of life, properties and sometimes disturb the ecosystem। तो नेचुरल डिज़ास्टर आपको पता है, हरिकेन्स है, टोर्नाडो है, अर्थक्वेक्स है, फ्लड्स है, वॉल्केनोज है। तो बच्चों ये जो मैंने इस वक्त आपको ये थोड़ी बहुत जानकारी दी है नेचुरल कैलेमिटीज़ के बारे में, अल्लाह ताला मतलब जो कुदरती आफत जो होती है, कुदरती जो मतलब मुसीबत मतलब आफत जो आती है, उसके बारे में मैंने मतलब कौन कौन सी किस तरीके से ये आते हैं, कैसी दुर्घटनाएँ होती है, तो इनसे बचने के तरीके मैंने आपको बोला है। इनके कितने किस्म है वो मैंने आपको बोला है। ये मतलब कैसे आते हैं, ये कौन से वजूहात की बिना पर ये आते हैं। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। तो इंशाल्लाह अगले क्लास में मैं आपको और ज़्यादा इसको बोलूँ, इसमें कुछ एग्जांपल्स दे दूँगा ताकि आपको ठीक तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। और तब तक के लिए मैं आपको अल्लाह के हवाले करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।